नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी। इससे पहले हमने पढ़ा है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन आबंधन। और आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी के लिए अगर बात करें तो जो इसमें साइंटिस्ट हैं ये देने वाले, वो हैं हेनरी मोजले। क्या नाम है? हेनरी मोजले। और ये चीज बताई उन्होंने 1913 में। ये चीज बताई गई 1913। ठीक है। अच्छा, उन्होंने देखो क्या करा यहाँ पर, उन्होंने आवर्त सारणी बनाने के लिए परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। इससे पहले जो है परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया गया था, लेकिन वो चीज फेल हो गई। उसके बाद में जो है मोजले ने ये आधुनिक आवर्त जो नियम दिया वो परमाणु क्रमांक पर आधारित दिया। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि परमाणु क्रमांक को उन्होंने आधार किस टाइप से बनाया। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मोजले का प्रयोग। मोजले का प्रयोग है। ठीक है, मोजले का प्रयोग करा क्या उन्होंने? देखो सिंपल सी चीज, जैसे यहाँ कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे यहाँ मेटल है, धातु है, धातु का टुकड़ा, और इधर से क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज डाले इस पे। इलेक्ट्रॉन पुंज डालने से यहाँ इस मेटल से अपने को मिली क्या चीज? एक्सरे। कौन सी रेज मिली? एक्सरे मिली। ठीक है, इससे कौन सी रे मिली? एक्सरे। तो ये देखा गया कि जो एक्सरे की जो आवृत्ति का जो वर्गमूल है, सिंपल चीज, एक्सरे की जो आवृत्ति है न्यू, आवृत्ति न्यू का वर्गमूल वो डिपेंड करता है जेड पर। जेड किसका? जेड से मेरा मतलब है परमाणु क्रमांक। किसका? जिस तत्व को यहां लिया गया था। ठीक है, जिस तत्व को यहां लिया गया था, परमाणु क्रमांक होता है जेड, प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या है, एक संबंध मिला उनको कि उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने जेड को चेंज किया वैसे ही एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसमें भी चेंज मिला। और जो आवृत्ति का जो वर्गमूल है वो किस पे डिपेंड करता है? जेड पर, उस लिए गए तत्व के परमाणु क्रमांक पर। तो यहाँ बार बार चेंज करके देखा गया। तो इसमें जो अपने को मिली एक सततता मिली, एक ग्राफ उन्होंने बनाया, और उस ग्राफ में एक अक्ष पर उन्होंने जेड को ले लिया और दूसरे अक्ष पर आपके आवृत्ति के वर्गमूल को ले लिया। तो इसमें एक सतत सीधी सरल रेखा मिली। इसमें एक सतत सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई। और इससे साबित हुआ कि कहीं ना कहीं जो तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के गुण वो परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। और अगर इसमें जैसे मान लो अपन जेड की जगह परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाकर बात करते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो सीधी सरल रेखा नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं इसमें जो है दिक्कत आती है। ये ग्राफ इस टाइप से यूं आता है। तो इसका मतलब अगर आप इसमें अगर परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाते हैं तो बात सही नहीं रहती, अर्थात वो जो आधुनिक आवर्त नियम है उस पर ये चीज बैठती नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। तो यहाँ पर अगर जेड रहता है तो जेड के लिए क्या रहेगी? सीधी सरल रेखा, ये चीज। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ, आधुनिक आवर्त नियम फिर उन्होंने दिया। तो ये चीज है। तो आधुनिक आवर्त नियम भी समझ में आ गया। तो इस टाइप से फिर तत्वों को जो है उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई और तत्वों को आवर्त सारणी में क्या करा? उनके परमाणु क्रमांक के कौन से क्रम में रखा? बढ़ते हुए क्रम में रखा। परमाणु क्रमांक के कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। और उसमें देखो कुछ चीजें हैं उस आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने बताई है, आवर्त सारणी में दो चीजें। एक तो उनको जो है आवर्त की संख्या का ध्यान, आवर्तों की जो संख्या है। और आवर्त क्या है? आवर्त है आपकी क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज जो पंक्तियां हैं वो आवर्त हैं। इस टाइप से यू ऐसे, इनको अपन क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, पीरियोड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है? पीरियोड है, आवर्त है। इनकी संख्या निर्धारित की गई 7 होती है मोजले के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज होती है समूह। समूह को बोलते हैं वर्ग, या फिर कह दो ग्रुप। ग्रुप
और ये ग्रुप होते हैं आपके ऊर्ध्वाधर ऐसे, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल, ये चीज, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग या समूह कह दो, ग्रुप कह सकते हैं इनको ऐसे। तो ये कितने होते हैं संख्या में, 18 होते हैं ऐसे। और जो भी तत्व थे उनको उन्होंने क्या करा, आवर्त सारणी में उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सेट किया। किसके क्रम में, बढ़ते हुए, जेड के बढ़ते क्रम में सेट किया गया उनको, ठीक है। इससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने उनको क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सेट किया गया था, जिससे कि गुणों का जो आधार है वो सही सेट नहीं हुआ। इस वजह से आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी देनी पड़ी। अब देखो इनको बनाने का क्या है तरीका, जैसे मान लो यहां से चल, ये वर्गों को यहां से, ये है मैंने कहा यहां से भैया आवर्त दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस टाइप से, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां वर्ग, ठीक है। आगे भी बढ़ाओ इन चीजों को, देखो ऐसे, पहले तो एक जो प्रारूप है पीरियोडिक टेबल का वो अपने माइंड में आना चाहिए कि बनाते कैसे हैं इसको। देखो ये इस टाइप से ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो जो इधर चलना है अपने को, ये तो क्षैतिज पंक्ति है, तो ये तो क्या होते हैं बच्चों, आवर्त होंगे, ये पीरियड होते हैं, ये तो ऐसे। और अगर यूं अपन कह रहे हैं, जैसे मान लो ये पहला ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप है, ऐसे ही देखो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां ग्रुप है। ऐसे ही यहाँ 13 14 15 16 17 और कौन सा 18, ये टोटल 18 बताए, 18 हो गए। यहाँ से देखो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा है, छठा ग्रुप, सातवां है, आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां ग्रुप है, ठीक। यहाँ से ये 13वां 14वां 15वां 16वां, ये 17वां और 18, ठीक है। और यहाँ पे ये दो ग्रुप, ये दो पीरियड, देखो यहाँ से कितने हैं ऊपर, एक ये तो उसमें शामिल है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया। परमाणु क्रमांक इसमें क्या है, बढ़ते क्रम, जैसे मान लो यहाँ परमाणु क्रमांक 1 वाला एलिमेंट रखा गया, फिर यहाँ परमाणु क्रमांक 2 एटॉमिक नंबर 2 वाला, फिर ऐसे यहाँ 3 4, यहाँ पे क्या 5 6 7 8 9 10, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात है। फिर यहाँ से क्या 10 हो गया, 11 12, यहाँ कौन सा 13 14 15 16 17 18, ठीक, 19 20 21 22 23 24, ये 25 26 27 28 29 30 31 32 रेगुलर, 33 34, ये 35 और यहाँ 36। एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ केवल मैं यहाँ, कि एटॉमिक नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम, वो किस प्रकार से सेट किया गया है, क्योंकि ये यू जाना तो क्या है, पीरियड है ना, आवर्त है। और ऐसे ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ 37 या 38, यहाँ क्या आ जाएगा 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, सही कर रहे हैं। यहाँ से 49 50 51, यहाँ से 52 53 54, और यहाँ से फिर 55 56 और यहाँ 57। अब यहाँ ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि इस टाइप से जैसे अपन यहाँ करते हैं ऐसा, जैसे 58 59 इसी में डालते हैं, तो पीरियोडिक जो टेबल है उसकी जो लंबाई है वो फिर ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या किया उन्होंने, जैसे आपका 58 से 71 जो परमाणु क्रमांक है, इसको नीचे आवर्त सारणी में अलग से सेट किया गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे 58 से 71, तो इसका यहाँ कौन सी चीज आएगी, 72, फिर 73 74 75 74 77 78 79 80, ठीक है, फिर वही 81 82 83 84 85 और 86। फिर आगे चलो, यहाँ 87 और यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 88,
एटॉमिक नंबर तक लिख रहे हैं, हालांकि तत्वों की बात भी अपन करेंगे अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे, लेकिन एक बार ये अपन चर्चा पूरी कर लें कि जो है यहाँ आधुनिक जो आवर्त नियम है उसका क्या मतलब है। और एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा कि जेड पे ही क्यों डिपेंड करती है कोई चीज, 88 से फिर यहाँ क्या आ जाएगा 89। अब यहाँ वही दिक्कत, यहाँ से जो 90 है, 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है ना उनको फिर से नीचे रखा गया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे जाकर इनको देखो ब्लॉक्स में भी जो है इसमें डिवाइड किया जाता है, वो बात भी अपन अभी करेंगे। देखो यहाँ कितना, यहाँ है 89 हो गया, 90 से 103 यहाँ हो गया, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, सॉरी 110, 110, 100 क्या हो जाएगा 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ये 118 एलिमेंट के लिए आ गया। एटॉमिक नंबर पूरे भर दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज और रखो, जैसे अगर ब्लॉक्स के हिसाब से इन चीजों को याद रखते हैं अपन, तो देखो पहला और जो दूसरा वर्ग है, ग्रुप है, इसको अपन एस ब्लॉक में शामिल करते हैं। कौन से ब्लॉक में करते हैं, एस ब्लॉक में। क्यों करते हैं ये बातें भी अपन करेंगे, लेकिन अभी तो केवल नाम याद रखो एस ब्लॉक। ऐसे ही देखो ये वाले जो हैं इनको अपन कौन से ब्लॉक में शामिल करते हैं, डी ब्लॉक में। ऐसे ये वाले जो है 13 से 18 ये कौन से ब्लॉक में शामिल होते हैं, पी ब्लॉक में। क्लियर, पी ब्लॉक। और जो अलग से आपके एक तो 58 से 71 और 90 से जो 103 है उनको कौन से ब्लॉक में करते हैं, एफ ब्लॉक में। और ये जो एस पी डी एफ जो ब्लॉक है ये हैं उपकोषों के आधार पर सेट किए गए कोष। ठीक है, सबसेट जो होते हैं ना उपकोष, जैसे एस पी डी और एफ, इनके बेसिस पर है। और कुल मिला के वो है कि जैसे मान लो अगर ये एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं, तत्व यहाँ आ रहे हैं और एस ब्लॉक में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से उपकोष में भरे जाते हैं, एस उपकोष में। ऐसे ही मान लो डी ब्लॉक है तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरे जाएंगे, डी ब्लॉक में। यहाँ पी ब्लॉक है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में भरे जाएंगे, सॉरी कौन से उपकोष में भरे जाएंगे, पी उपकोष में। और ऐसे एफ ब्लॉक नाम है तो इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, एफ उपकोष में, इस टाइप से। अच्छा, एक चीज और यहाँ से ध्यान रख लो कि जैसे यहाँ नंबरिंग है इसमें कोई दिक्कत नहीं, पीरियड है ये तो अपन ने लिखे पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लेकिन यहाँ पर जैसे 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो वर्ग है इनको और दूसरे जो है हिंट से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ एक है तो इस एक को अपन फर्स्ट ए भी कहते हैं ना, तो सही है चीज, क्या कहना है, फर्स्ट ए। आते कौन है वो अपन सारी बात करेंगे, लेकिन एक बार एटॉमिक जो है नंबर सेट हो जाए, परमाणु क्रमांक सेट हो जाए, इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड ए। समझ गए, ए आ रहा है दोनों में। यहाँ देखो, यहाँ से आ जाओ, इसको देखो, पहले 13 को कर लो, इसको बोलते हैं थर्ड, ये ए हो गया, इसको बोलते हैं थर्ड ए। ये कौन सा, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सही। यहाँ सेवंथ ए, ऐसे। और इसको बोलते हैं शून्य समूह, शून्य ग्रुप या जीरो, जीरो ग्रुप कह दो, ऐसे सेवंथ ए। और देखो है ना, रोमन संख्या का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखो थर्ड में यहाँ डी ब्लॉक वाली कंडीशन, इसमें ध्यान रखना है क्या रह गया है बीच में, देखो क्योंकि यहाँ पे अपने को यहाँ से मिला है फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए है, फोर्थ ए है। हाँ, यहाँ से चीज इसको बोलना है फर्स्ट बी, और यहाँ इसको कहना है सेकंड बी। 11 और 12 के लिए फर्स्ट बी और सेकंड बी। फिर यहां से देखो क्या मतलब है, जैसे यहाँ सेकंड ए पूरा हो रहा है, यहाँ पे इस 3 नंबर को बोलना है थर्ड बी, सही। ऐसे ही फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, क्यों, सेवंथ बी, ऐसे। और एक चीज 8 9 10 इन तीनों को संयुक्त रूप से बोलना है एट्थ बी, या एट्थ कह दो, केवल एट्थ कह दो, एट्थ बी कह दो।
ऐसे। तो इस प्रकार से जो है हमने आधुनिक आवर्त नियम का मतलब समझा और उसमें यह समझा कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर ही डिपेंड करते हैं, जिसको अपन ने एक्सपेरिमेंट से देखा। और साथ में अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के कौन से क्रम में रखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में। अभी केवल परमाणु क्रमांक की बात हुई, परमाणु क्रमांक रखे हैं और वर्गों की संख्या का पता चला और पीरियड का पता चला। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि इन तत्वों की का जो स्थान है, जो भी 118 तत्व आ रहे हैं, इनका स्थान कौन से तत्व का कौन सी जगह है। ठीक है, साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि इनको याद करने का तरीका, सही तरीका क्या है। ठीक है।